हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पेपर की, जिसमें आपके 3 दिन का यहाँ पे गैप बच रहा है। नाउ अगर आप देखोगे, आपके पास इफेक्टिवली 3 दिन है, बट इम्पॉर्टेंट आपके पहले 2 दिन रहेंगे। यही डिसाइड करेंगे आप कितना स्कोर करोगे, या फिर जिन्होंने अभी लेटली स्टार्ट किया है, ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि आप पास मार्क्स यहाँ पे लाओगे कि नहीं। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं जिनको यहाँ से हाई स्कोर करना है, या फिर स्पेशली वो बच्चे जो चीज़ें भूल रहे हैं, या फिर जिनको डर लग रहा है कि हम क्या करें 3 दिन में, कैसे क्या यहाँ पे हम यूटिलाइज करें। सो आई विल बी वेरी ब्रीफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले 2 दिन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले दिन आपको क्या करना है, यूनिट 1 टू यूनिट 5 आपको ख़त्म करना है डे 1 में ही, यूनिट 1 टू यूनिट 5। अब आप क्या करें, 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, उनको क्या करें, या फिर टॉपिक पढ़ें, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट डे अगेन 15 से 20 टॉपिक आप पढ़ें या फिर क्वेश्चन पढ़ें, यूनिट 6 to 9। सो ऐसे आपका पूरा सिलेबस जो होगा, पूरा सिलेबस मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, वो आपका फिनिश अप होगा। देन अगर आप इस दिन, अब फॉर एग्जांपल आपको 5 क्वेश्चन टफ लगे, नेक्स्ट डे भी लेट आपको और 5 क्वेश्चन टफ लगे, या फिर आपको मतलब उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़े, या फिर कहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाए, या फिर आप भूल रहे हो। सो इन यहाँ से 5 क्वेश्चन, या फिर यहाँ से लेट मैं बोल रहा हूँ, ये 2 या 3 भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। सो इन 10 क्वेश्चन को आप क्या करोगे, डे 3 में आप इनको रिवाइज करोगे। आप फिर से वापस सारा रिवाइज नहीं करने बैठोगे, आप इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करोगे, या फिर जो आप भूल रहे थे डे 1 एंड 2 में, उनको वापस आप रिवाइज करोगे। साथ में आप MCQ सेशंस अटेंड करोगे, 2-3 MCQ सेशंस, एटलीस्ट 200 मतलब 200 या फिर 200 तक आप MCQs अटेंड करिए, क्योंकि MCQs भी आपके कभी कभार डायरेक्टली आते हैं। न्यूमेरिकल आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपने पढ़े हैं तो आप एक बार उनको फिर से देखिए, बस एक बार गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। ऐसे ही देखिए कॉपी में आपने कैसे कैसे सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं, आप इनको छोड़ सकते हो। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है, डे 1 में आपको क्या करना है, पहले 5 यूनिट ख़त्म करने हैं, उनमें आपको 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करने हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डे 2 में नेक्स्ट 15 to 20 क्वेश्चन, यूनिट 6 एंड यूनिट 9 के, जो आप यहाँ से भूलोगे जितने भी क्वेश्चन, या फिर जो आप यहाँ से भूलोगे, उन दोनों को कंबाइनली फिर लास्ट डे में क्या करना है, वापस रिवाइज करना है। नाउ रही बात हमारी प्ले लिस्ट की, देखिए 9 डे सीरीज भी हमने चलाई थी, जिसमें आप मतलब ये आपके रिवीजन के लिए थी, एंड यहाँ से भी इजीली आप 55 to 60 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 70। फिर जो हमारी मेन प्ले लिस्ट है, यहाँ से मैं आई गारंटी यू आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ी है। अगर आपका मिस्टेक होगा, वो आपकी अपनी गलती होगी। फिर न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए न्यूमेरिकल्स भी आपको चैनल के, आपको खाली कहाँ पे जाना है, प्ले लिस्ट सेक्शन में। न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं 2012 to 2024, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, ये आपके एडिशनल हैं। फिर यहाँ पे इन वीडियोस में आपको क्या मिल जाएंगे, जब आप ये प्ले लिस्ट ओपन करोगे, यहाँ पे आपको MCQ सेशंस भी मिल जाएंगे, आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। एंड एक और बात, जो मैंने 1 मंथ पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बीएड केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, यहाँ से ईजिली आप ये मानिए, आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 95% प्लस स्कोर होगा पेपर में। अगर आप इन क्वेश्चंस, जो मैंने ये क्वेश्चंस दिए, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस पढ़ के गए होंगे, बट उसमें मैंने कंडीशन रखी थी या फिर क्राइटेरिया कि एटलीस्ट आप कम से कम 3 से 4 रिविजन्स करके जाएं, 3 से 4 रिविजन्स करके जाएं। फिर मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस भी दिए, स्पेशली सुपर 30 क्वेश्चन मैंने उन बच्चों को दिए हैं जिनको लग रहा है कि हम फेल होंगे, या फिर जिनको अभी के टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम 3 दिन में करें तो क्या करें। सो ये 30 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपका स्कोर ये 30 पढ़ के भी 50 प्लस जाएगा आउट ऑफ 70। क्लियर। बट आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 60 ही आपको करना है। देखिए फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, आप इसमें और अपने से 3 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये 5 दिए हैं, आप और 3 ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप और 3 पिक कर सकते हो, या फिर खुद से आप और 3 क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हो। यूनिट 2 में मैंने 4 दिए हैं, आप 2 इसमें और ऐड कर सकते हो, इस हिसाब से इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। इस वाले यूनिट में भी और 2 क्वेश्चन या टॉपिक आप ऐड कर सकते हो। ऑप्टिक्स में मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें अगेन आप क्या कर सकते हो, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे 1 मंथ पहले, उसमें से 2 और ऐड करिए, आपका हो जाएगा। फिर आपका लास्ट वाला पोर्शन बच जाता है, ये तो उतना मसला नहीं है। सो आई होप आपकी बढ़िया तैयारी होगी, एंड आप ये 2 से 3 दिन अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आप टेंशन के बगैर पढ़ाई करोगे, एंड बिलीव मी
अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अगर आप वरी करने लगे एंड आपने मतलब सोच सोच के पढ़ाई की कि क्या होगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेपर गंदा जाएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ो। सो अपने आप में क्या रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आई विल डू इट, मैं अच्छे से करूँगा। सो साथ में मेंशन भी करिए कि आपने मतलब कितने रिविजन्स किए हैं, कितनी बार आपने वापस से रिवाइज किया है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको अभी वीक लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू फॉलो इन 3 दिन में, क्योंकि 3 दिन में अगर आप कहोगे कि मैं पूरा बोर्ड का पूरा सिलेबस पढ़ूंगा, वो तो अभी नहीं होगा। 3 दिन में आपको यही टारगेट करना है। बाकी जो आपने 1 मंथ पहले पढ़ा होगा वो आपका याद फिर भी आ जाएगा। एंड अगर आप 2 दिन में इतना करोगे, लास्ट डे में आप थ्योरी वगैरह भी मतलब एक बार गो थ्रू कर सकते हो वापस से। सो थैंक यू ऑल, आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करिए यहाँ पे। 2 दिन में अपने पूरे एफर्ट दीजिए एंड आई बिलीव आप पेपर अच्छा करके आओगे एंड आई होप आप पेपर पूरा करके आओगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।